रहे हैं ये हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं। तो हर जो इंस्ट्रूमेंट्स है और उसके जो वादक हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत मायने रखे जाते हैं। इसीलिए हम लोग इस करेंट और विविधा की कक्षा में सितार को भी देखेंगे, इसके आविष्कारक को भी देखेंगे, इसके प्रमुख जो हस्ताक्षर हैं रविशंकर, विलायत खां, मुश्ताक अली, शाहिद परवेज, उसको भी देखेंगे। और याद रखिएगा कि रविशंकर एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको 1988 में ग्रैमी अवार्ड, संगीत का नोबेल पुरस्कार उसको कहा जाता है, वो मिला। और अभी यदि यह कहा जाए कि आधुनिक समय में कौन कौन से हैं तो ये निखिल बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल बनर्जी और विलायत खां आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। बता देंगे, पहले विषय वस्तु को समझ लीजिए कि हमें क्या करना है। इसी कड़ी में सितार के जो ये पंडित रविशंकर, तो मैंने कहा ही है कि इन्हें 1999 में भारत रत्न दिए। उसके पहले भी हमने कई तरह के सिविलियन अवार्ड दिया, और सिविलियन अवार्ड की कड़ी में पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। और तब हमने 1999 में उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। बांसुरी तो आप देख ही रहे हैं, और जो मोर पंख देख रहे हैं, जैसे स्वच्छता वाला में गांधी जी का जो चश्मा है वो इस बात का प्रतीक है, स्वच्छता। इस तरह का मुरली यदि आपके सामने में आ जाता है तो समझ जाते हैं कि इनका संबंध श्री कृष्ण से है। हम अभी वहां नहीं जाएंगे, अभी पहले हम करेंट देख लेंगे। समय बचत होगी तो उसके आगे हम इन सब बिंदुओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है कि नहीं? और याद रखिएगा कि यह एक इंपॉर्टेंट भाग है। क्यों जी मुरली देख के बहुत मुस्कुरा रहे हो? कि कोई और खुशी है जो तुम व्यक्त करना हाँ छुपा रहे हो? बताओ, क्या इतनी खुशी होने की? मुरली देखकर सितार में उतना खुश नहीं हुए, अब मुरली में कृष्ण को देख के बड़ा खुश हुए। ठीक है कि नहीं? कहा भी जाता है कुमार विश्वास आजकल धार्मिक प्रवचन करते हैं, अपने अपने राम कहते हैं, और उनसे किसी ने पूछा कि इस पृथ्वी पे एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो संपूर्ण है। तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम बताया कि उनका बचपन भी ऐसा था कि हर बच्चों के लिए मिसाल है, जवानी भी ऐसी है कि हर युवा कृष्ण की जो जवानी थी उस तरह का नकल करना चाहता है, लेकिन कृष्ण की जवानी के रंग और तुम्हारे रंग में अंतर है। ठीक है कि नहीं? युद्ध भूमि में भी जो उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया वो आज तक प्रासंगिक है। खैर, अभी हम यहाँ कृष्ण की महिमा मंडन करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कंप्लीट करेंट और मिसलेनियस की जानकारी देने आए हैं। अगस्त महीने के करेंट को हम देखना चाहेंगे। लिखेंगे अगस्त महीना राष्ट्रीय प्रदेश, फटाफट लिखिए अगस्त महीना राष्ट्रीय प्रदेश, राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, सबसे पहला अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में अति महत्वपूर्ण है कि रामसर स्थल की संख्या भारत में 85 हो गई है। लिख देंगे रामसर स्थल की संख्या भारत में 85 हो गई है। कितनी हो गई है? 85 हो गई है, 85 हो गई है। और आप लोग की जानकारी में रहनी चाहिए कि भारत में, बिहार में जमुई, नक्की और नक्टी, जिसमें दो को सम्मिलित किया गया, तो नोट में लिख दो बिहार के दो स्थल नक्की और नक्टी, बिहार के दो स्थल नक्की और नक्टी, नक्की और नक्टी को नक्की और नक्टी को रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया।
रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया। तो बिहार में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? बिहार में रामसर स्थल की संख्या हो गई 3। रामसर स्थल की संख्या हो गई 3 की संख्या हो गई 3 और देश में हो गई, और भारत में है 85। हालांकि अंतिम नहीं होता है, हर 2-3 महीने पे आंकड़े क्या है, बदलते रहते हैं, तो थोड़ा सा नजर रखना है। अभी के हालात में 25 है। रामसर ईरान का एक ऐसा स्थल था कि उसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि का कैसे विकास किया जाए, और उसी कड़ी में भारत में सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये रामसर कहाँ है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना था। आर्द्र भूमि कैसी भूमि होती है? आर्द्र भूमि ऐसी भूमि जहां पानी अधिक होता है, जल जमाव की समस्या रहता है, जैसे मोकामा में टाल दियारा का क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं। हम लोग के यहाँ भी कुछ जगह होता है चौर, तो हम लोग देखते होंगे उस चौर में धान की खेती अधिक करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आपका यह कमिटमेंट है। कौन? रामसर स्थल। 1971 में यह सम्मेलन हुआ और कालांतर में हम लोगों ने इसको क्रियान्वयन में लाया। फर्स्ट रामसर स्थल इंडिया का कौन सा है? उड़ीसा का फर्स्ट रामसर स्थल है, जिसकी जानकारी आप लोग को पूर्व में भी दी गई है, बार बार दी जाती है। चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, जहां अभी हाल में सुभद्रा योजना की शुरुआत हुई है, जहां हाल में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है कि नहीं। सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। अभी एक सरकार है जिसने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, झारखंड, वो भी लिख दो। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मैया, गांव घर में मैया ही कहा जाता है, मिथिला में म्या, मैया सम्मान योजना। सम्मान योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए 1000 रुपया दिए जाते हैं। 1000 रुपये दिए जाते हैं। झारखंड ने शुरू किया है। कहां, किस सरकार ने शुरू किया है? झारखंड सरकार ने शुरू किया है। चुनाव को देखते हुए और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आधा करोड़ महिला झारखंड में इससे प्रभावित होंगी। झारखंड ऐसे भी छोटा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से। बिहार तो जनसंख्या घनत्व में पहला है और जनसंख्या घनत्व में पहला है और जनसंख्या में तीसरा है, ठीक है। तो बिहार तो जनसंख्या में थोड़ा सा पीछे चल रहा है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से। ऐसे हम अपने युवाओं को यदि फ्री हैंड दे देंगे तो हमें उम्मीद है कि कोई रिकॉर्ड टूटे या ना टूटे, लेकिन यह रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा। आगे चलिए, फिलहाल नेक्स्ट हो गया। एंजॉय करो, एंजॉय। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि दिव्य कला मेला, 17वीं दिव्य कला मेला, 17वीं दिव्य कला मेला का आयोजन, दिव्य कला मेला का आयोजन, 17वीं दिव्य कला मेला का आयोजन, दिव्य कला मेला का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहां हुआ? दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ, मेला का आयोजन हुआ कहां? और दिव्य का संबंध समझते हैं ना, दिव्यांग जन से है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी हम लोग कहते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट टिक लगाएंगे इस पर भी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां 5 नए जिले की घोषणा की गई है? लद्दाख। देखिए करंट एक ऐसा है कि मैं तो रोज करता ही रहता हूं, तो इसीलिए थोड़ा आसान लगता है। याद रखिएगा, लिखिए, भूलेंगे नहीं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में गृह मंत्रालय ने 5 नए जिला जास्कर, द्रास, साम, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, जास्कर, साम, ठीक है, नुब्रा, चांग, ये नए जिले हैं किसके? लद्दाख के 5 नए जिले हैं जिसका उद्घाटन किया गया। जास्कर, द्रास एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे अधिक ठंडा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा की घाटी भी बड़ी चर्चित घाटी है। नुब्रा और चांग क्षेत्र में भी वहां जो एक पश्मीना बकरी है जो आप लोग पढ़ते हैं ऊन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो चांग तो नया डिस्ट्रिक्ट, हालांकि जनसंख्या बहुत कम है, स्वाभाविक है कि केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम है। सबसे कम बारिश वाला भी क्षेत्र है लेह लद्दाख में। आपका जो राजस्थान का क्षेत्र है जैसलमेर और लेह लद्दाख के क्षेत्र में सबसे कम आपको क्या होती है? बारिश होती है, इसलिए फॉरेस्ट प्लांटेशन वगैरह भी काफी कम मात्रा में है। मूल में याद रखिए, फिलहाल मूल याद रखना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ही इसकी घोषणा कर सकता है 5 क्या जिले की। वो 5 जिला कौन सी है? वो है जास्कर है, नुब्रा है, साम है, शांग है, ठीक है कि नहीं, अद्रास है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार बोल दीजिए फिर से तो मैं निश्चिंत होकर रह सकता हूं। ऐसे पूछ दिया तब तो आसान है लद्दाख, लेकिन यदि पूछ दिया नहीं माइन्यूटली तो वहां पे फंस सकते हैं, इसलिए याद करके रख लीजिए। और ऐसे भी जीके में भी काम देता है। नुब्रा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। नहीं, द्रास कहाँ है? लद्दाख में है। जास्कर सैनी कहाँ है? लद्दाख में है। तो ऐसे ज्योग्राफी में भी काम दे देगा, ऐसे तो काम दे ही रहा है। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। भारत में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बायो E3 नीति की घोषणा की। बायो E3 नीति की घोषणा की। एक नोट में लिखेंगे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल में हम लोग सभी पक्ष को देखते हैं। एक बड़े महान व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्तित्व के पुत्र भी हैं। उनकी योग्यता में ये चीजें जुड़ती है कि श्रीमान आदरणीय माननीय जय शाह जी। क्रिकेट की जानकारी हो ना हो इससे लेना देना नहीं है,
बीसीसीआई के सचिव थे और अब आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो नाम तो याद रखना ही होगा, तो लिखिएगा पिता का योग्यता ही इनका योग्यता है, तो लिखिएगा बीसीसीआई के सचिव जय शाह, बीसीसीआई के सचिव जय शाह, आईसीसी के चेयरमैन, आईसीसी के चेयरमैन वो भी निर्विरोध बनाए गए हैं, वो भी निर्विरोध बनाए गए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, वो भी निर्विरोध बनाए गए हैं। नेक्स्ट, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन के विरोध में, इसी दिन बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, इसी दिन बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। टिक लगाइए। आप लोगों ने एक तरंग शक्ति अभ्यास का नाम सुना होगा, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अगस्त में किया। चूंकि पहले भी हम बताते रहे हैं और यूट्यूब लाइव पे भी इसकी जानकारी दी जाती रही है, तो इसीलिए इसको याद रखिए। तो लिखेंगे भारतीय वायुसेना ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास, बहुराष्ट्रीय, इसमें कई देश के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया। तरंग शक्ति का आयोजन तमिलनाडु के सुलूर में, कोयम्बटूर के पास है, तमिलनाडु के सुलूर में किया गया। सुलूर में किया गया, तमिलनाडु के सुलूर में किया गया। ठीक है, कौन सा अभ्यास? तरंग शक्ति। ऐसा नहीं कि तरंग शक्ति पूछे और कुछ उल्टा पुल्टा बना के आ जाइए, याद रखिएगा। इसी तरह से कई अभ्यास भी अगस्त के महीने में किए गए, जिसमें मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच, जैसे उदार शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच। इस 2 शक्ति को जरूर याद रखिए। तो लिखेंगे, ध्यान रखें कि उदार शक्ति अभ्यास, उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच, मलेशिया के क्वांतान में हुआ। मलेशिया के क्वांतान में हुआ। मलेशिया के क्वांतान में हुआ। मलेशिया के क्वांतान में हुआ, जबकि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका के ओया क्षेत्र में हुआ। श्रीलंका के ओया क्षेत्र में हुआ। ओया क्षेत्र में हुआ, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से।
ठीक है। अगस्त का महीने में अभी जब म्यूजिक और कल्चर की बात हो रही थी तो अगस्त में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, शास्त्रीय नृत्यांगना, जिसका नाम था यामिनी कृष्णमूर्ति, और उनकी मृत्यु हो गई। तो लिखेगा प्रसिद्ध नृत्यांगना कुचिपुड़ी भरतनाट्यम की। एक साथ कई नृत्य की वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की। जबकि कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में और भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, और उस दोनों की वो जानकार थे। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। निधन हो गया किसका? यामिनी कृष्णमूर्ति का। ठीक है, उसे हर संभव स्थिति में याद रखना आप चाहेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग के देश में कुछ फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल फिल्म अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को हम लोग स्वर्ण कमल देते हैं। और इस बार जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्वर्ण कमल के लिए मिला उसका नाम था अट्टम, मलयालम फिल्म को मिला, जिसके निर्देशक है मिस्टर आनंद। तो ऐसे लिखो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की कड़ी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अब ब्रैकेट में लिखो स्वर्ण कमल, उसको स्वर्ण कमल पुरस्कार कहते हैं। किसको दिए? अट्टम को दिया गया। किसको दिया गया? अट्टम को दिया गया। अट्टम के निर्देशक कौन है? आनंद। निर्देशक का नाम लिख दीजिए, आनंद। ठीक है, उसको ध्यान में रखिए। फिलहाल स्वर्ण कमल किसको दिए? मिस्टर आनंद को दिए। ओके, भूलेंगे नहीं। कोई महिला यदि उच्च पद पे जाए तो याद रखना है। और प्रीति सूदन को भला आप कैसे छोड़ दीजिएगा, जिसने आयुष्मान भारत, ठीक है, आज उसका 9वां जन्म दिवस भी है, और उस पूरे कॉन्सेप्ट को देने वाली वही आईएएस है। और ऐसे भी कोई भी जो उच्च पद तक पहुंचता है वो पूरे इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसे मॉडल आपको देते हैं जिसके कारण लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है। उसी कड़ी में प्रीति सूदन को भी हम लोग जानते हैं, अभी हाल में यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है, इस कारण से हम उन्हें याद रखते हैं। तो लिखेंगे हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन को बनाया गया। जबकि टी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव, जबकि टी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव। और याद रखिएगा कि कैबिनेट सचिव आईएएस का सबसे बड़ा पद होता है। केंद्र में सबसे बड़ा आईएएस का पद है कैबिनेट सचिव का, और राज्य में सबसे बड़ा पद है आईएएस का, वो है मुख्य सचिव का। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो है श्री अमृत लाल मीना साहब, और केंद्र में जो कैबिनेट सचिव हैं वो है टी सोमनाथन। और याद रखिएगा राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो केंद्र में सचिव रैंक का होता है। तो समझ जाओ, कैबिनेट सचिव मतलब राजनीति का वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को किसी से यदि सलाह लेना होता है तो वो कैबिनेट सचिव से ही लेते हैं। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री के लिए अन्य बिंदुओं पे कई रक्षा सलाहकार होता है, आर्थिक सलाहकार होता है, सुरक्षा सलाहकार होता है,
और जिससे रोज मिलते हैं और रोज अपने भी थीम, अपने भी परसेप्शन और उनके भी परसेप्शन और विचार को जानने का प्रयास करते हैं। और कैबिनेट सचिव कहा भी जाता है कि देश तो आईएएस चलाता है, तो आईएएस जितना प्रतिभाशाली रहेगा उतना बढ़िया नीति के निर्माण में उनकी भूमिका रहेगी। तो टी सोमनाथन को याद रखिएगा, जो भारत के कैबिनेट सचिव है और आईएएस का सबसे बड़ा पद है। आगे लिखिए नेक्स्ट। बिहार में पूछा भी जाता है कई बार कि आईएएस का शीर्ष पद कौन सा है, तो आईएएस का शीर्ष पद कैबिनेट सचिव का पद है, जिसपे वर्तमान में टी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, याद रहे बीएसएफ के नए महानिदेशक दलजीत सिंह को बनाया गया है। बीएसएफ के नए महानिदेशक दलजीत सिंह को बनाया गया है। दलजीत सिंह को बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय के अंत में हम लोग आज देखेंगे 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया जब चंद्रयान 3 कार्यक्रम के तहत चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश भारत था। और उसी खुशी में 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा का जो चंद्रयान 3 अभियान था वो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया। इस कारण से हम उसको याद रखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं कि चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा पे हमारी सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव में हुई और दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव का अधिकांश भाग अंधेरे में रहता है, वहां सूरज की प्रखरता नहीं रहती है। इस कारण से वहां तक पहुंचना और भी कठिन था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी पर जो रोशनी आती है 1.2 सेकंड में, और सूरज से जो रोशनी आती है वो 8.19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड में आती है। हुंडे याद रखना है तो 500 सेकंड, ठीक है कि नहीं। आगे लिखेंगे। लास्ट, एक और लास्ट कर लो। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ईंधन दिवस मनाया जाता है, बस। तो राष्ट्रीय संदर्भ में इससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में परिचर्चा है, जिसकी जानकारी हम कल की कक्षा, अगले दिन की कक्षा में आपको देंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज, अब मेरे पास वक्त कम बचे,